रात के 12 बजे थे। गंगा के किनारे फैला हुआ धुंध इतनी गहरी थी कि 5 कदम आगे भी साफ नजर नहीं आता था। रोहित नाम का एक लड़का अपने स्कूटर को घाट पर खड़ा करके फेरी पर चढ़ा। उसे दूसरी तरफ जाना था, बस आधे घंटे का सफर। लेकिन उस रात की सवारी उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी बनने वाली थी। फेरी पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, 4-5 यात्री और 2 आदमी जो नाव चला रहे थे। अजीब बात ये थी कि सब बिल्कुल खामोश थे, कोई बात नहीं कर रहा था, बस खाली नजरों से पानी को देख रहे थे। रोहित ने हंसते हुए कहा, काफी सन्नाटा है आज, सबको नींद आ रही है क्या? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ लहरों की आवाज और इंजन की घर घर। आधे घंटे बाद भी फेरी आगे बढ़ती रही। रोहित ने घड़ी देखी, 12:45। अरे, अभी तक किनारा क्यों नहीं आया? इतनी देर तो लगती नहीं थी। उसने नाविक से पूछा, भाई और कितना टाइम लगेगा? नाविक ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस एक टूटी फूटी आवाज में बोला, यात्रा अभी बाकी है। उसके बाद फिर खामोशी। अब रोहित को महसूस हुआ बाकी यात्री उसे घूर रहे थे। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बड़बड़ा रही हो। रोहित डरते हुए उसके पास गया। माँ जी, आप कुछ कह रही थी? औरत ने बिना उसकी तरफ देखे फुसफुसाया, तू यहाँ क्यों आया? ये तेरे लिए जगह नहीं है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? और तभी उसे एहसास हुआ, पानी में झांकने पर उसका प्रतिबिंब ही नहीं दिख रहा था। बाकी सबके साए पानी पर थे, पर उसका कुछ नहीं। समय बीतता गया, 1 बजा, फिर 2, लेकिन किनारा अब तक नजर नहीं आया। फेरी अनंत धुंध में घूमती जा रही थी। रोहित चिल्लाया, मुझे उतारो, मुझे वापस जाना है। तभी कप्तान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वो भारी आवाज में बोला, ये फेरी जिंदों के लिए नहीं है। रोहित कांप गया। क्या मतलब? कप्तान ने उत्तर दिया, ये नाव उन आत्माओं की है जिनका ठिकाना तय नहीं हुआ, जो जीते जी भटकते रहे और अब मौत के बाद भी सफर में है। रोहित चिल्लाता रहा, दरवाजे पर हाथ मारता रहा, लेकिन अब फेरी के यात्री धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। आधी खोपड़ी, खोखली आंखें और टूटी मुस्कानें। सब एक स्वर में बोलने लगे, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा। रोहित की चीख लहरों में डूब गई। अगली सुबह घाट पर लोग इकट्ठा हुए। रोहित का स्कूटर वहीं खड़ा था, चाबी लगी हुई थी, सीट पर अभी भी उसका बैग रखा था, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। लोग कहते हैं, आधी रात को अगर कोई उस फेरी पर चढ़े तो पानी से आती परछाइयों में अब एक नया चेहरा भी दिखता है, रोहित का चेहरा।